आज हम उन बच्चों से बातचीत करने जा रहे हैं जो एक गांव में रह कर के परिस्थितियों को मात देते हुए भी अपने अपने क्षेत्र में टॉप रहे हैं। प्रियंका डूडी जिन्होंने ब्लॉक नोखा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं कला वर्ग में 12th में, और अशोक डूडी ने विज्ञान वर्ग 12th में 96% प्राप्त करके ये साबित कर दिया है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो आइए सुनते हैं हम इनके विचार और लेते हैं प्रेरणा। विद्यालय की सबसे होनहार विद्यार्थी प्रियंका डूडी है, जिन्होंने 12वीं कक्षा में 93% अंक प्राप्त करके हमारे स्कूल का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। तो आज हम इनसे ये जानकारी लेंगे अपने आने वाले विद्यार्थियों के लिए कि इन्होंने कैसे तैयारी की। तो प्रियंका, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियंका डूडी है। मैंने शुरू से लेकर कक्षा 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया। कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 इसी स्कूल से यानी कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालासर नोखा में पढ़ाई की। और 10वीं में आपने 87.5 मार्क्स मिले 10वीं में। और 12वीं क्लास में 93%। 12वीं कक्षा में आपका प्रिय विषय कौन सा रहा? इतिहास। इतिहास आपका रुचिकर विषय होने का कारण क्या है? मुझे बचपन से ही घटनाओं के बारे में पढ़ने का बहुत शौक़ था। महापुरुषों के चरित्र से प्रेरणा लेने का बहुत शौक़ था, इसलिए मेरी रुचि इतिहास में ज़्यादा है। तो इस वर्ष आपने इतिहास में कितने अंक प्राप्त किए? 98%। आपके परिवार या स्कूल से किसके द्वारा आपको ये प्रेरणा मिली कि आपने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए? मेरे परिवार और स्कूल दोनों ही तरफ से मुझे प्रेरणा मिली। स्कूल में मेरे गुरुजनों ने प्रेरणा दी और परिवार में मेरे पूरे परिवार ने प्रेरणा दी। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपने गुरुजनों और शाला के प्रधानाचार्य श्रीमती समीम परिवार और अपने पूरे परिवार को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहती हूँ। तो अपने आने वाले छोटे भाई बहनों के लिए आप बताइए कि किस तरह उनको तैयारी करनी चाहिए जिससे वो भी आपकी तरह अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि नियमित रूप से पढ़ाई करें। कक्षा में जो पढ़ाया जाए वह उसी दिन याद करें, और किसी दिन कक्षा में पढ़ाई नहीं हो पाए तो भी उसी दिन घर पे जाकर रिवीजन करें और बार बार रिवीजन करें। आपने रोज़ कितने घंटे पढ़ाई के लिए दिए? 6-7 घंटे पढ़ाई के। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये आज हम आपको ऐसी प्रतिभा से परिचय करवा रहे हैं जो हमारे विद्यालय का एक होनहार छात्र था और इसने वर्तमान में कक्षा 12 मैथ्स विषय से उत्तीर्ण किए है, जिनमें इन्होंने 96.20% अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। तो आज अपने विद्यालय के बच्चों को प्रेरणा के रूप में इनका साक्षात्कार करवा रहे हैं। अशोक, नमस्कार। सबसे पहले मेरी शाला परिवार की तरफ से आपको इस उज्जवल सफलता पर मैं शुभकामनाएं और भविष्य में शुभ आशीर्वाद देना चाहता हूं। थैंक यू सर। वेलकम। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक डूडी और मेरे पिताजी का नाम रामेश्वर लाल डूडी, वो एक अध्यापक है, माता गृहिणी है। मैं लालासर नोखा से बिलोंग करता हूँ। आपका शैक्षिक परिचय क्या रहा है? मैंने कक्षा 1 से 9 तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, फिर 10th, 11th और 12th निजी स्कूल में पढ़ाई की है। मैंने 10th में 80 मार्क्स प्राप्त किए और 12th में 96.20 मार्क्स प्राप्त किए। बहुत बढ़िया। आपका सबसे प्रिय विषय कौन सा रहा है? मेरा सबसे प्रिय विषय मैथ्स रहा है। मैथ में कुछ बालकों को भ्रांतियाँ होती हैं, इनको कमज़ोर मानते हैं, इनको कठिन मानते हैं, समझ से बाहर मानते हैं, तो उनको दूर करने के लिए कोई सुझाव आपके पास? उनको दूर करने के लिए एक ही सुझाव है कि आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उसको घर पे जाके रिवीजन करना है। रफ कॉपी लेके उसको आप दोबारा करके प्रयास करो। अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट डे आप सर से जाके पूछो और उसको दोबारा आप स्कूल में भी करो। आपने इस मेहनत की सफलता की जो सीढ़ी हासिल की है, इसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन रहे?
इसके पीछे प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता और गुरुजन रहे हैं। कोई विशेष प्रेरणा स्रोत? विशेष प्रेरणा स्रोत जैसे अध्यापक थे राधेश्याम मीणा सर, और भी अध्यापक हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी। आपने सीनियर के अंदर ये मुकाम हासिल करने के लिए कैसे नियोजन किया? कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या करते थे? मैंने पहले ही लक्ष्य बना लिया था कि मुझे सीनियर में अच्छे मार्क्स बनाने हैं, क्योंकि मेरे 10th मार्क्स कम थे। इसलिए मैं रोज़ाना रूटीन बना लिया था, मैं इतने घंटे पढ़ाई करूँगा तो इतने घंटे पढ़ाई करूँगा। इस तरह मैं पढ़ाई करता था। जो भी काम दिया जाता था, आज मेरे को दिया है, वो जाके मैं घर पे पढ़ता था वापस। क्या आप कक्षा के अलावा नोट्स बनाते थे? कक्षा के अलावा घर पे जाके, जो टीचर तो स्कूल में बनाते थे नोट्स, लेकिन मैं घर पे जाके खुद के भी थोड़े बहुत नोट्स बनाया था, ताकि एग्जाम के टाइम में नोट्सों का रिवीजन हो सके। शॉर्टकट नोट्स। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हो आप? इस सफलता का श्रेय मैं अपने प्रधानाचार्य और गुरुजन और माता पिता और सभी भाई बहनों को सहयोग देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे जो भी डाउट हुए, अगर कोई बच्चा मेरे से होशियार है तो उसने मुझे थोड़ी बहुत हेल्प की। ये सफलता में अन्य किन किन लोगों का आपको सहयोग मिला है? इस सफलता में मुझे हर कोई का सहयोग मिला, माता पिता, गुरुजन, ग्रामीण से कोई भी है, भाई बंधु, उसका भी सहयोग मिला। क्लास में जो भी बच्चे हैं उन्होंने मुझे सहयोग दिया, क्लास के टीचर जो भी है। आपकी जीवन की अन्य रुचियाँ क्या क्या हैं? मेरे जीवन में अन्य रुचि खेल कूद यही है बस। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर मैं अभी तो IIT इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूँ और समाज सेवा करूँगा, अपने गांव के लिए भी कुछ करूँगा। IIT के लिए लक्ष्य निर्धारण किया है, इसके लिए क्या कोचिंग वगैरह की आवश्यकता होगी या फिर सेल्फ स्टडी करोगे? मैं कोचिंग तो अभी कर रहा हूँ और सेल्फ स्टडी साथ में कर रहा हूँ। कोचिंग करने के साथ साथ सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि कोचिंग करने से तो टीचर ने जो पढ़ा दिया वो हमको खुद को भी पढ़ना पड़ता है। जो आपके छोटे भाई बहन हैं या हमारे इस विद्यालय के छोटे भाई बहन जो आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी टीचर ने आज आपको क्लास में पढ़ाया है वो आज ही जाके घर पे पढ़े। ऐसे नहीं है कि हम आज पढ़ाए वो कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ने से ऐसे ज़्यादा हो जाता है, फिर पढ़ा नहीं जाता। जो आज पढ़ाए वो आज पढ़ो। जिस दिन टेस्ट हो, आज पढ़ाए वो धीरे धीरे आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ाए, पूरा पाठ पढ़ लोगे, लास्ट दिन जिस दिन टेस्ट होगा आप पूरा पाठ पढ़ के टेस्ट का दे दो। फिर एक पाठ हो गया, फिर 2 पाठ के हो जाएंगे, फिर आपके 2 पाठ के हो गए, फिर आपके 4 पाठ के साथ में टेस्ट लेंगे। ऐसे करके आपकी पूरी किताब का टेस्ट लेंगे, तो आपके पहले जो याद होंगे ना, वो एक साथ याद करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, आप अच्छे याद कर सकोगे। इसलिए आपको नहीं, रोजाना जो भी पढ़ाया जाए वो आज ही पढ़ो आप। सफलता के पीछे लक्ष्य मूल है, यानी सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य है और उसके अनुसार मेहनत। इसी संदेश के साथ छोटे भाई बहनों को अशोक ने जो संदेश दिया है उसकी पालना करेंगे। थैंक यू और सर। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। थैंक यू सर।